पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। इतवार की छुट्टी की वजह से ऐलान न हुआ तो पीर को किया जाएगा। बिल पर दस्तखत न हुए तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को धमकी। कारकुनान को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान JUI पंजाब के मुताबिक 26वीं तरमीम में वादा खिलाफी पर कारकुनान एहतजाज के लिए तैयार रहें। हम मफाहमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुक्मरान मज़ाहमत की तरफ ढकेल रहे हैं। अगली दफा अमन वाली बात नहीं करेंगे। जब असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत को धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किसमें कितना दम है। और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज PTI का वतीरा है। PTI ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने जदीद मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराजात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटिफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटिफ का पार्लियामेंट है। उनका मजीद कहना था कि कौम पर वाज़ेह हो गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। सदर मुमलिकत ने बिल पर जो एतराजात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराजात में ना तो फैटिफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्लाह को दो टोक जवाब। कहते हैं, कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मजीद कहा, इस मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटिफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अगर कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज हो सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाए जाने का कवी इम्कान। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुश्तरका इजलास की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मार्शल लॉ क्यों लगाया, जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया। वज़ीर आज़म कायम मुकाम सदर मुकर्रर यूनसो के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक मंजूर। सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मुवाख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में फैसला करेगी कि यूनसो को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ कर दिया जाए। गजा में अस्पताल और पनाहगुज़ीन कैंप इजरायली दहशतगर्द फौजों के निशाने पर। नसीरात के पनाहगुज़ीन कैंपों में बदतरीन कत्ल गारत में 35 अफराद की जान चली गई, 50 जख्मी। डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले पर भी हमले। लोगों को तक अशिया खुरनोश और अद्वियात की फरहमी भी नामुमकिन हो गई। रमला में 3 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में मजबूई शहादतों की तादाद 44,835 हो गई। PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान रिहा होते ही गिरफ्तार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। रिहाई का हुक्मनामा सुनकर मुल्जिमान बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा धर लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान ज़िहाद मीरानी का कत्ल। लवाहिकीन एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। स्टील टाउन मोड़ पर धरना दे दिया। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। 2 रोज कबल पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। मुजाहिरीन कहते हैं कि 24 घंटे मांगने वाली पुलिस को 3 दिन दिए, फिर भी मुजरिम गिरफ्तार ना हो सका। कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नेटी जेटी पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक।
पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। नामालूम गाड़ी सवार फरार होने में कामयाब।